देखिए वीआईपी मुसलमानों से एलर्जी है संघ को, मुसलमानों को स्टैंड नहीं कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। यही नैरेटिव आज की तारीख में भी बिक रहा है। कितनी नीतियां चला लीजिए, कितने ही आप प्रोग्राम्स चला दीजिए, कितने ही योजना उनके घर तक पहुंचा लीजिए, नैरेटिव तो सबसे मजबूत यही है। देखिए वीआईपी के देव ज्योति लगातार संघ पर आरोप लगा रहे थे कि भाई ये जहर की फैक्ट्री है, यहाँ पर किस तरीके से हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है। तो हिंदू राष्ट्र तो ये है। और दूसरा मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जो अटल बिहारी की सरकार थी तो अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने में संघ की सहमति थी, और वो भारतीय जनता पार्टी थी जिसने एक मुसलमान को देश का राष्ट्रपति बताया। संघ कलाम और कसाब में फर्क बताता है। अगर कलाम हो तो आपका सम्मान होगा और कसाब होगा तो आपको फांसी होगी। ये मुसलमानों को तय करना है कि वो कलाम का सम्मान करे और कसाब से दूरी बना के रखे। और जितना सम्मान संघ ने मुसलमानों को दिया, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्या काम कर रहा है आज? मुसलमानों के बाद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काम कर रहा है, लगातार मुसलमानों के बीच संघ लगातार काम कर रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिम नेताओं से लगातार मिलते रहे, मस्जिद गए थे और प्रधान मोहन भागवत। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए समीर साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए जो मौलाना अंसार रजा भी आपसे पूछ रहे थे और हम सबसे पूछ रहे थे कि जो भी इस तरीके के जहर लगे, जहर बुझे तीर अपने बयानों के जरिए देते हैं, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई करने से क्यों बचती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए मुझे लगता है कि तो भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, इसका जवाब प्रवक्ता जरूर देंगे। लेकिन मुझे लगता है जहां तक संघ की बात है, मोहन भागवत तो बहुत स्पष्ट कह चुके थे कि भाई हर आपको शिवलिंग के नीचे मस्जिद नहीं देखना है। इतना बड़ा बयान संघ प्रमुख अगर देते हैं और संघ प्रमुख कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलना है, 140 करोड़ लोगों को लेकर चलना है, और 3 दिन जो विज्ञान भवन में मोहन जी का बौद्धिक हुआ था भी, उसमें तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में कहा। तो मुझे लगता है कि संघ पर इस तरफ से आरोप लगाना, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का काम करती है, सबको साथ लेकर चलती है। मुझे लग रहा है यही काट रहा है भारतीय जनता पार्टी को पहली बात तो मिल रहा है। पहली बात तो मैं समीर जी से यह पूछना चाहता हूं कि किस अधिकार से इन्होंने यह कहा है कि यह हिंदू राष्ट्र है, और दूसरा अगर सरसंचालक की गुलामी करनी है तो नागपुर में जाकर के कीजिए। से आपने कहा हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राज्य नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर से कहलवाइए, आप देश के प्रधानमंत्री से बड़े हैं क्या? भारत जिसका बहुसंख्यक है वो होगा, ये हिंदू राष्ट्र है। आरएसएस के गुलाम ये संघ प्रमुख भी कह चुके हैं, ये भारतीय जनता पार्टी भी कहती है। और आपको अपने सम्मान के साथ रहना है तो आप कांग्रेस और आरजेडी की गुलामीगिरी करना बंद कीजिए। आप आरजेडी और कांग्रेस की गुलामी करना बंद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद जितना मुसलमानों को दिया है, आप उसकी तुलना कीजिए 2004 से लेकर 2014 तक और 2014 से लेकर 2025 तक क्या मिला है आपको? कुछ नहीं मिलेगा कांग्रेस के राज में। आपको दरी बिछाते रहोगे, क्या हैसियत है? दरी बिछाते रहोगे। तुम्हारी मोदी जी का साथ दोगे तो आगे बढ़ोगे। 2047 के विकसित भारत के लिए मोदी जी का हाथ मजबूत कीजिए आप। और यहाँ बैठकर आप जो कह रहे हो ना कि एक तरफा वोटिंग कीजिए, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की भाषा आप जो कर रहे हो, अपनी भावना बता रहे हो, आप मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहे हो के नाम पे। पहले 25 में तो कर लो। हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा तबका, समझदार मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। आते हो ना, ये वही बोल रहे हो, तो प्रधानमंत्री से कहलवाओ कि हिंदू राष्ट्र। राहुल गांधी है जिन्हें बचने के लिए वायनाड जाना पड़ता है विधायक सांसद बनने के लिए। अरे राहुल गांधी को मुसलमान वोट की जरूरत पड़ती है, वायनाड जाते हैं। 24 घंटा टीवी में बोलते हो। मैं समस्तीपुर में मौजूद हूँ। प्रधानमंत्री दोनों रुकिए। एक तो आपको ये समझना होगा कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अभी मौलाना अंसार रजा, कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि संघ की बातों का हम वेलकम करते हैं, जो संघ ने कहा है वो वेलकमिंग है। आपने कहा था कि नहीं कहा था? अब अचानक आप इस पक्ष के हो गए हैं कि नहीं, वो जो है जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। सर एक तो डिसाइड कर लीजिए, आप जुम्मा को कहीं और होते हैं और गैर जुम्मा को कहीं और होते हैं, है ना? नहीं, आपने नहीं कहा कि अच्छा संघ ये कह रहा है कि हर मस्जिद के नीचे आप जो है शिवलिंग नहीं तलाश सकते, ये वेलकमिंग नहीं है, ये ठीक नहीं है बयान। का सपोर्ट कहां से हो गया इसमें? संघ का सपोर्ट कहां से हो गया? जो सच्चाई वो सच्चाई है, नहीं, संघ का सपोर्ट नहीं है। वेलकमिंग का मतलब समझिए ना आप मौलाना साहब। अब मैं क्या हिंदी में बोलूं? बता दो कि संघ ने किसी मुसलमान का हमला किया हो। आप 100 साल के संघ के इतिहास में एक उदाहरण बता दो कि संघ का प्रचारक मुसलमानों पर हमला करते हुए पकड़ाई में आया, किसी भी संघ के पदाधिकारी प्रचारक के ऊपर मुसलमानों का गलत बात करते हुए बयान आया हुआ हो।
किसी संघ के प्रचारक ने या संघ के पदाधिकारी ने किसी मुसलमान के साथ मारपीट की हो? कभी बयान मुसलमानों के खिलाफ संघ के किसी पदाधिकारी का आया हो? आप एक भी बयान बता दीजिए। आप मोहन संघ भागवत के का एक बयान प्रवक्ता बता हैं दीजिए आप। या आप पत्रकार हैं? पहले तो ये तय कीजिए। ये आप बताइए ना, मैं पत्रकार के रूप में आपसे पूछ रहा हूं। अरे भाई वो क्या है वो बात बताइए ना मौलाना साहब। लिखवाइए नीचे, आप मुद्दे पर बात कीजिए ना। आरएसएस का गुलाम आप जब वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे आप पॉइंट पर जवाब दीजिए ना। आप बताइए ना कि हाँ संघ का ये आदमी है उसने मारा, संघ का ये आदमी है उसने इसकी हत्या कर दी, संघ का ये आदमी है उसने मुसलमान को खदेड़ दिया। आप बात नाम बयान बता, अरे बयान छोड़िए आप। मैं चाहती हूँ आप पॉइंट दर पॉइंट बता दें। ये अभी इनको एक्सपोज कर देते हैं, हम लोग सब यहीं पे बैठे हुए हैं। बताइए ना अंसार रजा साहब, गिनवाइए आप, एक के बाद एक गिनवाइए। जहां जो कुछ हो रहा है वो सब संघ करवा रहा है। मैं तो कह रहा हूं उसको जो मुल्क में नफरत फैल रही है, हवा में बात कर वो लीजिए संघ फिर। फैला रहा है। अरे मैं तो भाई कह रहा हूं। आरोप लगाने के लिए तो मैं कह मौलाना रहा हूं कि अंसार संघ रजा फैला रहा है। आपके ऊपर संघ आरोप लगा सकता है कि आप फला फिर के क्या कहने मतलब? पर ये काम कर रहे हैं। आरोप लगाने अरे में क्या आपके है? कांग्रेस की कि सरकार फला में ने एक भी आपको बता कहा दीजिए है, मुकदमा आदेश दर्ज हुआ हो दिया, संघ के निर्देश सांसद दिया, के खिलाफ। इसीलिए आप ये काम आपके करें। आरोप कांग्रेस लगाने में कह क्या रहे है? हो कि आरोप तो सरकार कोई में भी एक भी लगा सकता मुकदमा है। दर्ज हुआ हो? पश्चिम जो बंगाल में कुछ ममता भी बनर्जी की हुआ, सरकार में एक भी क्या मुकदमा आज संघ के तक प्रचारक के RSS ने संसद पर किसी जमा का हुआ? खंडन किया केरल में एक भी कि हम मुकदमा ये दर्ज नहीं हुआ हो? चाहते थे कांग्रेस की सरकार में एक भी कि किसी ऐसा संघ हो के जाए। स्वयंसेवक पर मुकदमा योगी दर्ज हुआ? आप आदित्यनाथ बताइए ने ना। बेगुनाह लोगों के घरों पे बुलडोजर सर, चला सुनिए। दिया। क्या संघ ने आप कहा ऐसा कि ये गलत कीजिए, हो रहा है? ऐसा कीजिए सर। क्या कहा क्या संघ ने? सुनिए, बुलडोजर जिनके यहाँ पर कोर्ट, एक तो पढ़ाई लिखाई किया कीजिए ना मौलाना साहब, खुदा के वास्ते। कोर्ट ने बकायदा ये कहा है, मेंशन किया है। जो खाली एक लाइन व्हाट्सएप पर चलती है वो काफी नहीं है, उसके नीचे भी आप पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बकायदा कहा था कि अगर सरकारी जमीन पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण हुआ है तो उसको हटाया जा सकता है। मैं कह रही हूं आपको, आप जाइए और चैलेंज कीजिए कोर्ट में कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जितने भी बुलडोजर चलवाए हैं वो उन लोगों के घरों पर नाजायज तरीके से चलवाए हैं। जाइए ना, कोर्ट आपको रोकेगा तो नहीं। अगर आप ये अपील करेंगे तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को खुद तय करने दीजिए। आप ग्राउंड जीरो पर उतरिए, लोगों के घरों में जाकर उनसे पूछिए, बात कीजिए, वो बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होना चाहिए। सिर्फ जहर फैलाने से काम नहीं चलता है, और वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, किसी भी आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखता हो। ग्राउंड जीरो पर उतरिए, समझ में आ जाएगा।